फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैपलिन पॉइंट लैब के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके स्टॉक चार्ट को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं और अगर आप देखेंगे, इससे पहले भी मैंने ये कहा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और जब लास्ट मैंने वीडियो बनाया था वहाँ से ये स्टॉक ऑलरेडी आप बोलेंगे 50% मूव कर चुका है। सो दो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा है कि 50-60% अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहते हैं लोगों के, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि 50-60% का अगर स्टॉक मूव कर जा रहा है तो राइट। तो अभी देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड है। नहीं आऊँ, जो इसका ट्रेंड है बहुत स्ट्रॉन्ग है कैपलिन पॉइंट का, क्योंकि आप चार्ट में देख सकते हैं वो चीज़। यहाँ पे देखिए, आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 812 पे आता है। 812 के ऊपर जब गया तब होगा ब्रेकआउट उसका, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे और क्या हो सकता है इसका। और इसका नीचे जो सपोर्ट आता है वो है 187 पे। सो 812 और नीचे 187, ठीक है। आप अगर चाहते हैं इमीडिएट या मिडिल में कुछ हो तो यहाँ पे देखिए आप, राइट, आपको दिखेगा 334 पे आपको एक इमीडिएट सपोर्ट दिखता है। बट जिस टाइप का ट्रेंड है वो कम से कम देखिए, यहाँ पे जिस टाइप का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये अपने ऊपर के रेजिस्टेंस पे तो जाएगा। ये 812 का जो इमीडिएट टारगेट है या रेजिस्टेंस है उस पर तो जाएगा ही। अभी सवाल यह है कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, राइट, ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये जो पहले का ट्रेंड था वो तो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए, ये पहले का ट्रेंड था, ठीक है। और ये स्टॉक भी ऐसा नहीं है, अगर आप 2000 से होल्ड कर रहे हैं तो 2017 तक इसने देखिए 4,19,000% का रिटर्न दिया है पिछले 17 साल में। तो आप समझ रहे हैं 1 रुपये का आपका 17 साल में 4,19,000 हो गया। तो आपने हार्डली अगर 100 रुपये लगाए होते उस टाइम पे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो वैल्यू होता है वो कितना होता। यहाँ पे सीधा मतलब 100 रुपये का वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि पीछे 2 ज़ीरो और लगा दीजिए कि 1 रुपये का अगर 4 लाख है तो 100 रुपये लगाया होता है तो 100 इंटू 4 लैक्स कर लीजिए, वो सीधा 4 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है, ठीक है, उसका 100 टाइम्स। सो इस टाइप का वैल्यू क्रिएट किया है इस स्टॉक ने। बट ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। और जिस टाइप का ट्रेंड है आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म हर्डल है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको बस आइडिया पकड़ना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, वो आपका पूरा रिसर्च और थॉट प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करता है बिजनेस, तो आप देखिए कि जो वेल्थ क्रिएट होता है उससे वो कितना बड़ा हो सकता है। दैट इज़ वे प्रिटी बिग, बहुत बड़ा होता है वो। ठीक है। सो अब यहाँ पे ट्रेंड को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये आगे कहाँ तक जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, राइट। तो यहाँ पे तो यहाँ तक का तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए। रेजिस्टेंस को आप टारगेट के जैसे रिफ़र कर सकते हैं, और सपोर्ट को आप सपोर्ट या स्टॉप लॉस जो भी आप बोलना चाहें। सपोर्ट के नीचे ट्रेंड टूटता है और वहाँ पे हमको नहीं रहना है, टूट गया तो हम निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि 812 के ऊपर गया तो क्या, तो उसके ऊपर जाता है तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए, जो आपका 812 के ऊपर अगर गया तो हमारा जो फिर लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे नाउ ये नंबर आपको देखने में बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जिस टाइप का ट्रेंड है उस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर। यहाँ पे देखिए कि अगर ये पार होता है तो आपका जो बड़ा रेंज है वो आता है 4,000 से 15,000 के बीच में, ठीक है। सो इट्स प्रिटी बिग। यहाँ पे आप मिड पॉइंट मिलेगी यहाँ, क्योंकि हमको पता नहीं कि कहाँ पे जाके टकराएगा, इसीलिए पूरा रेंज है। तो यहाँ पे जो बड़ा टारगेट हो सकता है वो बहुत बड़ा है आने वाले टाइम में ना। एक चीज़ समझिए, मैं फिर बताऊँगा यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इतना ज़रूरी क्यों है। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने यहाँ पे 2000 में ख़रीदा था, 2002 में, वहाँ से इसने अपने हाई में यहाँ पे 4 लाख के आसपास रिटर्न दिया था, ठीक है।
अगर आपने अभी ख़रीदा तो आपका रिटर्न जो होगा वो यहाँ पे 10 टाइम्स हो सकता है, 15-16 टाइम, मतलब 1500-1600%। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए जिसने 2000 से होल्ड किया है वो अगर यहाँ तक जाता है तो उसके लिए कितना हो जाएगा। आप देखिए, वो हो जाएगा आपका 1 10 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख 40 लाख% का रिटर्न हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि कंपाउंडिंग जो है वो कितने बड़े तरीके से। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नंबर बता रहा हूँ आपको एक्साइटेड कर रहा हूँ, नहीं, कि कहीं से भी मैं कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब ट्रेंड हमारे फेवर में हो तब चीज़ें यहाँ पे बिलीव करने और ना करने वाली बात रहती है। और आपका रिसर्च कितना स्ट्रांग है वो मैटर करता है। ठीक है, वो आपका कन्विक्शन क्या है, आपका रिसर्च वर्क कितना स्ट्रांग है, आप अपने रिसर्च पे, किए गए रिसर्च पे कितना भरोसा करते हैं, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उस सेंस में देखिए एक बहुत स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यहाँ पे जो पहले से बैठा है वो आप समझ लीजिए कि कितना % रिटर्न कमा सकता है, और जो करंट में है उसके भी चांसेस कम नहीं बनते हैं। लेकिन ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम मिनिमम 3 to 5 ईयर्स बोल रहा हूँ, मिनिमम मतलब कम से कम 3-5 साल में हो ही जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।